बच्चों आज हम पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन है, उसमें हमको एंगल निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम बनाइए यहाँ पे। एक पैरेललोग्राम आपका बन गया। देखिए, ये साइड इसके बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, ये साइड इसके बराबर होती है और पैरेलल भी होती है। आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, एंगल डी इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल डी दिया हुआ है 140 डिग्री। यहाँ लिखिए एंगल डी इक्वल टू 140 डिग्री गिवन। ये दिया हुआ है। अब जो आपको क्वेश्चन है आपका, वो है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंगल बी। ए एंगल और ए एंगल आपको निकालना है। तो देखिए, पैरेललोग्राम में ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल होती है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ए एंगल इसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 140 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल डी दिया हुआ है आपका 140 डिग्री, देन एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री, तो ये भी 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, एंगल बी आपको पता चल गया। अब यहां से हमको एंगल ए निकालना है। तो जैसा कि अच्छा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इनका जो सम होता है टोटल 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए आपको पता नहीं है ये एंगल कितना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपको पता हो गया 140 डिग्री। देन एंगल ए आपको निकालना है, हेंस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू, माइनस कर दीजिए
जीरो हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, 40 डिग्री। तो एंगल ई की वैल्यू हो जाएगी ये 40 डिग्री। अब आपको इक्वल टू 40 डिग्री, बस यही आपको फाइंड आउट करना था। देन आंसर आपका हो जाएगा आपका एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री, 140 डिग्री। आंसर आपको हो गया। धन्यवाद।